तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे वीडियोस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो पुराना कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो ये चीज़ें समझने में और भी आपको इंटरेस्ट जगेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि एसक्यूएल कांस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द रूल फॉर द डेटा इन अ टेबल। यानी जो एसक्यूएल जो कांस्टेंट होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए रूल को, किसके लिए? डेटा में, मतलब जो भी डेटा का टेबल होता है, जो भी टेबल हम बनाते हैं उसमें उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एसक्यूएल कांस्टेंट आर स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड। यानी एसक्यूएल जो होता है वो स्पेसिफाई होता है कब? जब आपका टेबल क्रिएट होगा, किस टेबल के माध्यम से? जो आपका क्रिएट टेबल होगा उस कमांड के हेल्प से। उसके बाद कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कॉन्स्टेंट यूजिंग द अल्टर टेबल आफ्टर द टेबल इन अ क्रिएटेड। यानी हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट को किसके मदद से? अल्टर टेबल के मदद से, आफ्टर द टेबल क्रिएट, यानी टेबल क्रिएट होने के बाद में। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन एसक्यूएल, यानी कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो पहला आपका आता है नॉट नल, तो कॉलम वैल्यू कैन नॉट बी नल। एंड उसके बाद आपका आता है यूनिक, जिसमें होता है ईच रो फॉर अ कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू, यानी प्रत्येक जो रो होता है और जो कॉलम होता है उसके लिए एक यूनिक वैल्यू होता है। थर्ड आपका है प्राइमरी की, प्राइमरी कैमरी इज़ यूज टू डिक्लेयर एंड एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की एट्रीब्यूट, यानी उसका हम एज ए प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है फॉरेन की, तो फॉरेन कैन इज़ यूज टू इंश्योर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होता है उसके यूज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है चेक, तो इसमें क्या करा है कि इट इंश्योर दैट आर द वैल्यू इन अ कॉलम मीटेड स्पेसिफिक कंडीशन, यानी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है डिफ़ॉल्ट, तो उसमें होता है कि इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के को हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है किस तरह से क्रिएट टेबल हम करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।